हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निताम गुरुजी वर्ल्ड में। आज हम देख रहे हैं एनटीपीसी 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने। ये वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रतिदिन ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न है, उस्ताद विलायत खान का नाम लिखित में से किस भारतीय वैद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार से संबंधित है। ठीक है, संतूर से कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा जी संतूर से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तबला वादक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिए तबला वादक जाकिर हुसैन जी संबंधित है। ठीक है, जाकिर हुसैन जी तबला वादक से संबंधित है। और बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, थोड़ा लिखने में परेशानी है लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया जी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद पर स्पेस क्राफ्ट का सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान है। पहला कौन सा है? तो पहला है रूस, याद रखिएगा। पहला देश कौन सा है? रूस है। दूसरा चीन है। ठीक है, और तीसरा अमेरिका। ठीक, और चौथा है भारत। चौथा देश कौन सा बना है? भारत बना है। और पांचवा कौन सा है? तो जापान है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। केरल से याद रखिएगा काटियाडियम कुंडियाडियम। तो ठीक है, याद रखिएगा। गोवा का है कुनबी। कौन सा नृत्य है? कुनबी नृत्य गोवा से संबंधित है। और असम से संबंधित है बागू बागू रुम्बा। ठीक है, नृत्य होता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? बताइए, पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अंतराल में किया जाता है यह खेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस महासागर में माल्टा अवस्थित है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। माल्टा की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, माल्टा की राजधानी है वेलेटा। ठीक है, याद रखिएगा, वेलेटा माल्टा की राजधानी है। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, यहाँ की भाषा है मल्टाई। मल्टाई वहाँ की राज्य भाषा है। ठीक है, और किस महाद्वीप में है? तो याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है। बताइए, इनमें से शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिले में। ठीक है, बलरामपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई बीम 2F पर रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? रसोई गैस किसकी मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा, संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 से शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह योजना कब पूरा हुआ? तो याद रखिएगा, 2012 में यह योजना पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? पोखरा किस देश में स्थित नगर है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न अंत तक के जरूर बने रहे। प्रतिदिन जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, आर्मी, ग्रुप डी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। ठीक है, यूएनए की 6 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, 6 जो भाषाएं हैं, चीनी, रसियन, ठीक है, अरबी, ठीक है, और स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट करते हुए चलिएगा, इसमें सुविधाएं नहीं है। और साथ ही याद रखिएगा, यूएनए के कार्य करने वाली 2 भाषाएं कौन सी है? यूएनए का कार्य करने वाली 2 भाषाएं कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, 6 भाषाओं में सबसे ज़्यादा किसकी प्रयोग होती है? तो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा की प्रयोग की जाती है। ठीक है, यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। कहाँ पे? द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इन चारों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? बताइए। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य से नहीं गुजरता है। बताइए, इन चारों में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरता है। इस गैस पाइप की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा, 1750 किलोमीटर। कितनी है? इस गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1750 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हंगुल किस वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव में अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाचीगम अभयारण्य। ठीक है, कश्मीर में है दाचीगम अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए अणु में थाइमिन बेस
दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस में से किससे जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी ना से। नेक्स्ट प्रश्न है, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 में गृह मंत्री अमित शाह के केंद्र द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हुआ। ये सभी वर्तमान 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा किया गया है। नए जिलों का नाम जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगाथांग होगा। ठीक है, नाम सुन लीजिएगा। जंस्कर, ठीक है, द्रास, ये जो राज्य जिले बनेंगे उनका नाम है शाम, नुब्रा और याद रखिएगा चांगथांग। ठीक है, 5 जिले बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1863 को। विश्व का प्रथम रेलगाड़ी कब चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1825 को। विश्व का प्रथम रेलगाड़ी कब चलाया गया था? 1825 को। ठीक है। भारत में प्रथम मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित नहीं है इन चारों में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1945 को प्रथम पीढ़ी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1956 से 1965 तक। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरी पीढ़ी का प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा, 1966 से 1975 तक। और चौथी पीढ़ी